अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज कुमैर रजा साहब मौजूद हैं। तो उनसे जो है वो आज की मार्केट का जो है वो रिव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुमैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुमैर भाई, आज हमने देखा कि ऑल्दो हफ्ते का आखिरी दिन था, और यूजुअली हम ये देखते हैं कि अगर तो ड्यूरिंग द वीक तेजी हुई होती है तो फ्राइडे को यूजुअली खास तौर पर सेकंड सेशन के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग का सिनारियो बनता हुआ नजर आता है। लेकिन आज भी मार्केट में जो है वो हमें तेजी होती हुई देखी, और लगभग मार्केट जो है वो 1100 पॉइंट्स बढ़ी। तो इसकी वजह क्या बनी, प्लीज ही बता दीजिए। देखिए, मार्केट में जो है वो आज तीन ट्रिगर्स जो नजर आए वो उसमें जिसकी वजह से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया और एक न्यू हाई बनाया। उसकी तीन चार रीजंस ये हैं। एक रीजन तो ये कि पीआईबी ऑप्शन में जब यील्ड नीचे आई तो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ा मार्केट में, और वो आगे देख रहे हैं कि रेट कट होगा मार्केट में, इसकी वजह से मार्केट में इंटरेस्ट आया। सेकेंड वजह ये थी कि ऑयल भी डाउनवर्ड ही था, इंटरनेशनल ऑयल डाउन था। और थर्ड वजह ये थी कि स्टेट ओन्ड एंटिटीज बाहर थी मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट ने अपना जो एक नया हाई बनाया। परफेक्ट कुमार भाई। अच्छा कुमार भाई, हमने ये भी देखा है कि ऑल्दो पिछले कुछ दिनों में जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर उस तरीके से रैली में जो है वो कैचअप नहीं कर पा रहा था। बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो आज हमने ये भी देखा कि ओजी पीपीएल के अंदर भी जो है वो थोड़ी बहुत हमने तेजी होती हुई देखी। तो इसकी वजह क्या बनी? देखिए, काफी अरसे से जो मार्केट में जैसे दूसरे स्टॉक्स में रैली बनी थी, ओजी पीपीएल में नहीं बनी थी, और ओजी पीपीएल यहाँ पे इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहे थे। और पार्टिसिपेंट्स जो है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे थे ओगरा की नोटिस का, जो गैस प्राइसेस बढ़ने की उसका नोटिस आने का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो है सेशन में आ गया। तो उसकी वजह से जो है मार्केट में कॉन्फिडेंस आया, और आज आपने थोड़ी बहुत रैली जो है वो ओजीपीपीएल में देखी। और मुझे लगता है कि आगे भी जैसे ये गैस प्राइसेस जैसे पास ऑन हो चुकी है, इससे आगे जाके जो है इनके जो है कैश अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, पे आउट्स अच्छे आएंगे। और इसके अलावा भी जो है आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने और एनर्जी मिनिस्टर ने कई दफा मीडिया टॉक्स पे कहा है कि नवंबर ऑनवर्ड्स जब हम ये गैस प्राइसेस को बढ़ा देंगे तो पिछले जो है सर्कुलर डेट को जो है वो डेडलॉक को जो है वो ये जो बैकलॉग है उसको हल करने यानी इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो वी कैन सी के कुछ जो है पुराने बैकलॉग पे भी जो है वो कोई काम कोई जो है मटेरियलाइज चीज हो। और इस बैकलॉग को क्लियरिटी की वजह से, आगे कैश अर्निंग्स की वजह से, तो लगता है कि ये फर्दर रैली कर सकते हैं जीपीपीएल, ये गैस रिलेटेड स्टॉक्स। हम्म। तो कमल भाई, इसमें बेसिकली आपको क्या लगता है कि ओजी बीपीएल जो है वो कहाँ तक, कोई स्पेसिफिक लेवल आपको क्या लगता है कितनी तेजी हो सकती है इनके अंदर मजीद होने ऑनवर्ड? क्योंकि इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 55,000 के लेवल्स के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी, मुझे लगता है कि इनमें जो है फर्दर जो है वो 15 to 20% की अपसाइड आ सकती है। परफेक्ट। अच्छा कुमार भाई, ये भी बताइएगा कि क्योंकि इंडेक्स 55,000 लेवल से ऑलरेडी आ चुका है, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इन कंसोलिडेशन ड्यू ना? कंसोलिडेशन और करेक्शन सॉर्ट ऑफ हेल्दी हो सकती है वो करेक्शन बिल्कुल, लेकिन क्या वो ड्यू नहीं है इसको? नहीं, करेक्शन बिल्कुल ड्यू है। मुझे लगता है कि किसी भी लेवल्स पे थोड़ी बहुत करेक्शन तो आएगी, और करेक्शन इज अ हेल्दी साइन फॉर मार्केट। और यही जो करेक्शन होगी जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, आई थिंक। फिर मुझे लगता है कि फिर एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा करेक्शन के बाद, और वी विल सी न्यू हाई अगेन इन द मार्केट। अच्छा। अच्छा, कमल भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि आज हमने ये देखा कि पावर सेक्टर ने भी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करा, फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा। ईफेड को हमने देखा कि उसने काफी टाइम बाद जो है वो 97-98 के लेवल्स पे जो है वो टेस्ट करा है। तो इसकी मेनली वजह क्या बनी? बेसिकली एक तो आईपीबीज में पेमेंट्स जो है वो रेगुलरली जो है वो मिल रही है। इसके अलावा जो है वो आपका यील्ड्स डाउन हुई है। इसके अलावा फॉरवर्ड अर्निंग्स और फॉरवर्ड पे आउट्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। उसकी वजह से जो है इंटरेस्ट इनमें रहा है, और मुझे आगे भी लगता है कि इंटरेस्ट रहेगा इन स्टॉक्स में, चाहे वो फर्ट्स हो चाहे वो आईपीपीज हो। अच्छा, फर्टिलाइज सॉरी सीमेंट और स्टील सेक्टर ने काफी अच्छी रैली ऑलरेडी दिखा दी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्योंकि एक और चीज जो मार्केट में एक एक आप कह रहे हैं कि स्टोरी है एक मार्केट में, या जो बहुत डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है उसमें प्रॉब्ली हम रेट कट होते हुए देखें। तो उसकी वजह से सीमेंट और स्टील आज भी कहा यह जा रहा था कि हो सकता है लाइमलाइट में रहे, और इवेंचुअली हमने देखा कि उनमें एक अच्छी तेजी हमने आज बनती हुई भी देखी।
तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि क्या रेट कट्स वाकई में हो सकते हैं, और अगर ये हो सकते हैं तो क्या सीमेंट्स और स्टील यहाँ से फर्दर रैली कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे पीआईबी का ऑक्शन हुआ और यील्ड इस तरह नीचे आई है, तो उससे तो यही लगता है कि जो है रेट कट हो सकता है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि सीमेंट, सारे सिक्लिकल स्टॉक्स में, सीमेंट स्टील्स में जो है वो अगेन यहाँ से थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद एक न्यू रैली बन सकती है। परफेक्ट कमल भाई। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आने वाले सेशंस के अगले हफ्ते के अंदर आपको कौन से सेक्टर्स लाइमलाइट में नजर आते हैं, और व्हाट इज योर व्यू कि व्हाट शुड बी इन्वेस्टर्स ऑफ, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, कि उनको क्या स्ट्रैटेजी रखते हुए काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 55 के? मुझे लगता है कि इन माय व्यू के जो दोनों यानी मींस ब्लू चिप स्टॉक्स भी जो है पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, और सिक्लिकल्स भी हिस्सा होने चाहिए। मिक्स होना चाहिए पोर्टफोलियो का हिस्सा, जिसमें आपके आईपीपी फर्ट्स, बैंक्स, और साथ में जो है सिक्लिकल्स में सीमेंट, स्टील्स, सब पोर्टफोलियो का हिस्सा होने से मार्केट का हिस्सा होने चाहिए। और मेरे ख्याल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो न्यू रैली बनेगी। थैंक यू कमल भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। थैंक यू सो मच। वेलकम।